जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज नाम तो लिया बेचारे गजराज ने, उतार दिया उस ग्राह को, ये क्या सिस्टम है? बोले सिस्टम है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो, भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं मैं अपने लोगों को बाद में उतारता हूं, लेकिन जो मेरे लोगों के चरण पकड़ लेते हैं पहले उनको उतारता हूं। समझ गए? भगवान के चरण, अब भगवान के अपने लोग कौन है? ये कथाकार, ये संत महात्मा, ये जितने भी हरि के प्रति तुम्हें जागरूक करते, ये भगवान के अपने लोग हैं। बोले क्या करें? बोले इन्हीं के चरण पकड़ लो। अब आप कहेंगे महाराज कुछ आप जैसे भी तो लोग हैं जो चरण पकड़ने छुआते नहीं। चरण पकड़ने का मतलब ये नहीं कि उनके पांव पकड़ के लटक जाओ। मन में ये विश्वास रखो कि हमें इन्हीं चरणों का आश्रय है। हमें नारायण नहीं देखा, हमने तो आपको देखा है, हमने अपने गुरु को देखा, हमने अपने गोविंद को, हमने इन कथाकार को देखा है। इन्होंने हमारी हरि के चरणों में प्रीति लगाई है, हमारे लिए तो यही है। हे प्रभु आप ही से प्रार्थना करते हैं, नारायण तक हमारा लेटर पहुंचा दीजिए, हमारा कल्याण करवा दीजिए। बोले क्या होगा? क्या ये कल्याण करवा देंगे? लेटर दीजिए तो सही, अपने अपने गुरुओं के चरणों में लेटर लिख के डाल दो। हम तो आप ही के हवाले हैं, आपके गुरु उस लेटर को आगे पहुंचा देंगे। ये सब आपके हवाले हैं। ठाकुर गुरु से पहले चेलाओं का कल्याण करता है, ये स्वभाव है और उसकी प्रतिज्ञा भी है। सहज में तर जाओगे। तो इसलिए जो भगवान के प्रति तुम्हें जागृत करे, उनके प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखकर आगे बढ़ते रहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ ये कथा सिर्फ हमारे ही से सुन रहे हैं, हम उन्हीं को सुना रहे, नहीं। जिन जिन के जो गुरु हैं उन सबको अपने गुरु के चरणों में, अपने महात्मा कथाकारों के चरणों में सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। वही आपको तरवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जैसे गजराज को संकट मुक्त किया, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को भी इन संसार के संकटों से मुक्त करें और अपने चरणों में स्थान दें। इस गजग्राह की कथा को हम इसी के रूप में देखें। बोलो राधे राधे। तो आइए, जिन दानदाताओं ने अपनी सेवा पहुंचवाई है, बैठे रहेंगे आप सभी श्रद्धा से, उनके नाम एक बार ठाकुर के चरणों तक पहुंच जाएं। उसके बाद कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर हम और आप सभी बढ़ेंगे। बोलो राधे। भगवान की सुंदर चरित्र, भगवान की कथाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की इन कथाओं का वर्णन करने का, विशेष तौर पे भक्तों की कथाओं का वर्णन करने का अभिप्राय ये रहता है कि हम लोग जाने हमारे भगवान का स्वभाव क्या है। ध्यान से सुनेंगे, मन मत भटकाया करिए, स्ट्रेट रखिए नजरें, है ना। भक्तों की कथा सुनकर गृहस्थी के लिए बताया गया भगवान की कथा नित्य सुननी चाहिए। नित्य क्यों सुननी चाहिए? बोले इसलिए नित्य सुननी चाहिए जिससे हमारा चित्त शुद्ध होता रहे और भगवान के चरणों में लगा रहे। आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया होगा, जब तक हम कथा में रहते हैं, कथा सुनते हैं, हमारा हृदय भक्तिमय बना रहता है, और जैसे ही कथा से दूर जाते हैं हमारा हृदय फिर से चंचल हो उठता है। फिर हम जो न करने योग्य कर्म है उनको करने लगते हैं, और जो शब्द बोलने योग्य नहीं है वो भी बोलने लगते हैं। हाँ या ना? जवाब दीजिए। ये कितना बड़ा प्रभाव है कि जब हम कथा में बैठते हैं तो हमारा मन स्वतः ही धर्मात्मा हो जाता है, और जब कथा छूटे कई दिन हो जाते हैं तो हमारा मन स्वतः ही धीरे धीरे अधर्मी होने लग जाता है। इसका मतलब भगवान ने, संतों ने कहा है कि जीव को, गृहस्थी को हर दिन भगवान की कथा सुननी चाहिए। हर दिन कथा सुने। हर दिन कथा सुनने से हमारा चित्त हर दिन शुद्ध रहेगा और भगवान की कथा में लगा रहेगा। तो भक्तों की कथाएं इसलिए सुनने को मिलती हैं। हम लोग भी ज्यादा कथाकार भक्तों की कथा, भागवत में भी बहुत भक्तों की कथा है,
इसलिए है जिससे हमें भगवान का स्वभाव पता चल सके और ये बात पता चल सके कि भगवान कितने बड़े दयालु हैं। अपने भक्तों की रक्षा, अपने भक्तों की सेवा, अपने भक्तों की हेल्प कैसे करते हैं। इसलिए भक्तों की कथा भागवत में अधिकांश बहुत है। अम्बरीश राजा की कथा हो, चाहे वो सतव्रत की कथा हो, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।